मैं आपको डायरेक्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ा रहा था। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सर्कुलर डायरेक्ट सर्कुलर फंक्शंस के बारे में बताया था। चलिए मैं आज आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में बताता हूँ कि क्या होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूलाज की तरफ ध्यान देंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन cos हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ऐसे ही बात कर लेते हैं tan हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। cosec हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। sec हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। cot हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। चलिए आगे देखते हैं। साइन आई एक्स, साइन आई एक्स इक्वल्स होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स cos आई एक्स इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक एक्स tan आई एक्स इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक एक्स इंटू आई। cosec हाइपरबोलिक आई एक्स इक्वल्स टू माइनस आई cosec हाइपरबोलिक एक्स। sec आई एक्स इक्वल्स टू sec हाइपरबोलिक एक्स cot आई एक्स इक्वल्स टू माइनस आई cot हाइपरबोलिक एक्स। सो ये फॉर्मूले हैं कुछ। आगे चलते कुछ और फॉर्मूलों की तरफ। ये बड़ा कुछ और फॉर्मूले हैं डायरेक्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस पे, जैसे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस cot हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर देखिए आगे आता है साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स cos हाइपरबोलिक एक्स। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है 2 tan हाइपरबोलिक एक्स माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर ऐसा आता है cos हाइपरबोलिक 2x इक्वल्स टू होता है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक और भी फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में, ये cos की फॉर्म में, ये साइन की फॉर्म में होता है बेटा 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू फिर साइन cos की फॉर्म में होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। फिर आता है tan हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक। ऐसे और भी सारे फॉर्मूले हैं इनके। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है इफ साइन a प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड वाला प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। कैसे करते हैं देखिएगा आगे। साइन ए प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। सबसे पहले फॉर्मूला को एक्सपेंड कर लेते हैं। साइन ए कॉस आई बी प्लस कॉस ए साइन आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। अब बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था कॉस आई बी इक्वल्स टू क्या होता है साइन कॉस हाइपरबोलिक बी होता है। यहाँ कॉस से कॉस ही रहेगा बेटा आई कॉस ए, और ये बताया था साइन आई बी जो होता है वो क्या होता है आई साइन हाइपरबोलिक बी होता है इक्वल्स टू एक्स प्लस आई। अब ऐसा करते हैं रियल
पार्ट कंपेयर कर लेते हैं, रियल की रियल से कंपेयर और इमेजिनरी की इमेजिनरी से कंपेयर कर लेते हैं। सो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू साइन ए कॉस हाइपरबोलिक बी, y इक्वल्स टू कॉस ए साइन हाइपरबोलिक बी। ठीक है, सो प्रूफ क्या करना है हमें ये लाना। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी है, तो एक्स के अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस हाइपरबोलिक बी आ रहा है, तो इसको भी एक्स के अपॉन में ले आते हैं। एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक बी इक्वल्स टू साइन है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करेंगे, साइन हाइपरबोलिक b equals to cos a. This one is the second equation. ठीक है, अब क्या करते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस वाई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं हम लोग, देखिएगा। तो हम लोगों की एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी साइन ए कॉस हाइपरबोलिक बी, वाई इक्वल्स टू कॉस ए साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है बेटा, सेकेंड वाला प्रूफ करने के लिए करेंगे, यहाँ पे साइन ए को अपॉन में लाते हैं। देखिए एक्स अपॉन साइन कॉस हाइपरबोलिक बी, y अपॉन कॉस ए साइन हाइपरबोलिक बी। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस वन इज द फोर्थ इक्वेशन। स्क्वायरिंग करके बेटा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। बेटा ये इसकी वैल्यू 1 होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। सो बेटा ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 5x प्लस cos हाइपरबोलिक 8x प्लस cos हाइपरबोलिक 11x इक्वल्स टू प्रूफ क्या करना है हम लोग, 4 cos हाइपरबोलिक 13 x by 2 cos हाइपरबोलिक 3 x by 2 cos हाइपरबोलिक 3x।
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए बेटा डिफिकल्ट पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से करना, इसलिए मैं राइट हैंड साइड से सॉल्व करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे सॉल्व करने। सो वी टेक राइट हैंड साइड, लिखते हैं बेटा 4 cos हाइपरबोलिक 13x/2 cos हाइपरबोलिक 3x/2 cos हाइपरबोलिक 3x। सो क्या करते हैं, cos हाइपरबोलिक 13x/2 कैसे करते सॉल्व, तो इसको हम जानते कैसे लिख सकते हैं, e की पावर 13x/2 प्लस e की पावर माइनस 13x/2 अपॉन 2 e की पावर 3x/2 प्लस e की पावर माइनस 3x/2 अपॉन 2 e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में लिख लेते बेटा, इसका मल्टीप्लस में करते हैं तो क्या आ जाएगा e की पावर 8x, इसका मल्टीप्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा e की पावर माइनस का 5x, फिर इसका मल्टीप्लस में करते हैं e की पावर 5x, इसका मल्टीप्लस में करते हैं e की पावर माइनस 8x, बचा क्या हम लोग के पास e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस का 3x। आगे सॉल्व करते हैं 1/2, अगेन फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 1/1 करके, e की पावर 11x, e की पावर माइनस 2x, e की पावर 8x, e की पावर माइनस का 5x, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, अब e की पावर माइनस 3x का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो e की पावर 5x यानी e की पावर 3 माइनस 3x का e की पावर 8x में करा तो e की पावर 5x आया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो e की पावर माइनस का 8x, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे e की पावर 2x, फिर बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो e की पावर 11x माइनस का। ठीक है, अब क्या करते हैं 11 और 11 वाले, यानी कि e की पावर 11x और e की पावर माइनस 11x को एक साइड ले लेते हैं, e की पावर 8x और e की पावर माइनस 8x को एक साइड ले लेते हैं, e की पावर 5x और e की पावर माइनस 5x को एक साइड कर लेते हैं, और e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x को भी एक साइड कर लेते हैं। तो देखते हैं e की पावर 11x प्लस e की पावर माइनस का 11x होल अपॉन में बेटा आ जाएगा 2, एक साइड में e की पावर 8x प्लस e की पावर माइनस 8x होल अपॉन 2, e की पावर 5x प्लस e की पावर माइनस 5x होल अपॉन 2, याद रखिएगा आगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन 2, ये भी एक रखते हैं। अब बेटा इसको क्या सकते हैं, ये cos हाइपरबोलिक 11x, ये cos हाइपरबोलिक 8x, cos हाइपरबोलिक 5x, cos हाइपरबोलिक 2x, लिख लेते हैं बेटा इसको cos हाइपरबोलिक 11x, cos हाइपरबोलिक 8x, cos हाइपरबोलिक 5x प्लस cos हाइपरबोलिक 2x, ये आ गई आपकी साइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है इफ u इक्वल्स टू log 10 π/4 प्लस θ/2 प्रूव दैट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है tan हाइपरबोलिक u/2 इक्वल्स टू tan θ/2। सेकंड प्रूफ क्या करना है आपको, sin हाइपरबोलिक u इक्वल्स टू tan θ। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं u इक्वल्स टू log tan π/4 प्लस θ/2। अब क्या करते हैं, log को क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे, जब log को साइड से, जब log जो होता है अपनी साइड को चेंज करता है तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि log जो होगा वो क्या हो जाएगा e की पावर u हो जाएगा। ठीक
ठीक है, याद रखिएगा कि अगर लॉग अगर साइड चेंज करेगा तो याद रखिए कि वो ई में कन्वर्ट हो जाएगा। ई में कन्वर्ट होकर यू जो होगा वो पावर में रहता है, क्या रहता है, tan π/4 प्लस θ/2 ई की पावर यू। इसके नीचे सपोज कर लेते हैं 1 है, इसका एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, tan π/4 tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, tan π/4 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan θ/2। tan π/4 होता है 1, tan θ/2 एज इट इज रहने दीजिए। अब ऐसे यहाँ पे भी सिमिलरली करेंगे, θ/2 यहाँ पे लिखेंगे e की पावर u अपॉन 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल का यूज कर लेते हैं, पढ़ा होगा आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, 1 प्लस e की पावर u अपॉन e की पावर u माइनस 1। यहाँ पे भी ऐसे अप्लाई करेंगे, बहुत साइड अप्लाई होता है हमेशा कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। वन प्लस tan θ/2 माइनस 1 माइनस tan θ/2। अब क्या करते हैं, लिखेंगे 1 प्लस e की पावर u माइनस 1, tan θ/2 से tan θ/2 कैंसिल, 2, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा माइनस का, सॉरी आपका नीचे आ जाएगा 2 tan θ/2। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे आपके, आगे देखिए, ठीक है। अब ऐसा कर देते हैं, साइड को चेंज कर लेते हैं, tan θ/2 इक्वल्स टू e की पावर u माइनस 1 अपॉन e की पावर u प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग को लाना क्या है, हम लोग को लाना है tan हाइपरबोलिक u/2। तो u/2 तो यहाँ पे तो u है, यहाँ पे मिलाना u/2। तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड पे e की पावर माइनस u का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर भी u/2 और यहाँ पर भी u/2। tan θ/2 जैसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा e की पावर u/2, यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस u/2 अपॉन e की पावर u/2 प्लस e की पावर u/2। ठीक है, ये बड़ा फॉर्मूला होता है tan θ/2, ये फॉर्मूला होता है tan हाइपरबोलिक u/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रूफ की तरफ। क्या प्रूफ करना है हमें, आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले प्रूफमेंट की तरफ, सॉल्यूशन नंबर सेकेंड की तरफ। 1 कंप्लीट हो गया, साइन हाइपरबोलिक u। ठीक है बेटा, तो हमें साइन हाइपरबोलिक u लाना। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक u का फॉर्मूला हमको पता होता है, मैंने बताया था साइन हाइपरबोलिक u का tan की फॉर्मूला होता है 2 tan हाइपरबोलिक u/2 अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2। तो पुटअप कर दीजिए, tan हाइपरबोलिक u/2 की वैल्यू θ/2 के बराबर है, tan θ/2 के बराबर है, तो पुटअप कर दीजिए वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 बेटा, ये फॉर्मूला इसका होता है
टेन थीटा फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? टेन टू थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा बाई टू है तो इसलिए क्या होगा? थीटा ही आएगा।